आईपीएल के पूर्व चेयरमैन और भगोड़े ललित मोदी ने भारत की नागरिकता छोड़ने के लिए आवेदन किया तो खुलासा हुआ कि अब वो छोटे छोटे आइलैंड से बना देश वानुआतू का नागरिक बन गया है। 10 मार्च को खबर आई कि वानुआतू के पीएम जोथम नापात ने ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द कर दिया है क्योंकि वो एक्स्ट्राडिशन से बचने की कोशिश कर रहा है। पैसिफिक ओशन में बसे इस आइलैंड देश की कुल आबादी 3 लाख है, जो देहरादून जैसे शहर की आबादी से भी कम है। वानुआतू में भूकंप आते रहते हैं और वोल्केनो यानी ज्वालामुखी फटने का खतरा भी हमेशा मंडराता रहता है। फिर इस देश में ऐसा क्या है जो करोड़ों रुपए देकर ललित मोदी इसकी नागरिकता ली और अब वो रद्द भी हो गया है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्विच, मेरा नाम है सिमरन। सबसे पहले आपको बता दें कि ललित मोदी कौन है। ललित मोदी 2005 से 2009 तक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष था। 2008 में उसने आईपीएल शुरू किया। बीसीसीआई ने उसे आईपीएल का अध्यक्ष और कमिश्नर बनाया। 2010 में ललित पर आईपीएल में करप्शन का आरोप लगा। ललित ने मॉरिशस की कंपनी वर्ल्ड स्पोर्ट्स को आईपीएल का 425 करोड़ का ठेका दिया था। ललित मोदी पर 125 करोड़ रुपए के करप्शन का भी आरोप लगा। ये भी कहा गया कि उसने 2 नई टीमों की निलामी के दौरान गलत तरीके अपनाए। 2010 में बीसीसीआई ने आईपीएल के तीसरे सेशन के फाइनल के तुरंत बाद ललित को सस्पेंड कर दिया। 2010 में ही अंडरवर्ल्ड से धमकियों का हवाला देते हुए ललित मोदी भारत से भागकर लंदन चला गया। ईडी ने उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। उसका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया। 2011 में बीसीसीआई ने अरुण जेटली के अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई। तब के कांग्रेस एमपी ज्योतिरादित्य सिंधिया और तब के बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने इसके सदस्य थे। 2012 में ललित मोदी ने कहा कि उसने 2009 के आईपीएल में सीएसके में इंग्लैंड के ऑलराउंडर एंड्रू फ्लिंटॉफ को लाने में श्रीनिवासन की मदद की थी। तब से ललित मोदी लंदन में रह रहा है। उसके खिलाफ आईपीएल में खिलाड़ियों की बोली में हेराफेरी, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी FEMA के उल्लंघन का मामला चल रहा है। ललित मोदी की वानुआतू की नागरिकता लेने के बारे में भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया, कोट अनकोट, ललित मोदी ने लंदन में सिचुएटेड इंडियन हाई कमीशन में अपना पासपोर्ट जमा करने का एप्लीकेशन दिया है। हमें ये भी बताया गया है कि उसने वानुआतू की सिटीजनशिप हासिल की है। इसके इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। उसके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं कानून के तहत वो भी आगे जारी रहेंगे। It is learned that Mr. Lalit Modi has made an application for surrender of his passport at the High Commission of India in London. The same will be examined in light of extant rules and procedures. We are also given to understand that he has acquired citizenship of Vanuatu. We continue to pursue the case against him as required under law. इसके बाद वानुआतू के प्राइम मिनिस्टर जोथम नापात ने एक स्टेटमेंट में कहा, कोट अनकोट, मैंने सिटीजनशिप कमीशन को ललित मोदी का वानुआतू पासपोर्ट कैंसिल करने का डायरेक्टिव दिया है। मुझे पिछले 24 घंटों में ये पता चला है कि ललित मोदी भारत में एक्स्ट्राडिशन से बचने की कोशिश कर रहा है। तो आखिर ये देश वानुआतू कहाँ है और इसे डेंजरस क्यों माना जाता है? वानुआतू पैसिफिक ओशन के साउथ में बसा एक इंसुलर कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट, न्यूजीलैंड के नॉर्थ और फिजी के वेस्ट में बसा वानुआतू में 4 बड़े और 79 छोटे आइलैंड्स हैं। 1980 के पहले तक इन आइलैंड्स को न्यू हेब्रिडीज कहा जाता था। ये नाम ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक ने 1774 में दिया था। 1906 से लेकर 1980 तक फ्रांस और ब्रिटेन ने न्यू हेब्रिडीज पर जॉइंट गवर्नेंस किया। 1980 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ये आइलैंड्स मिलकर एक कंट्री बन गए। कंट्री को ऑफिशियल नाम दिया गया वानुआतू रिपब्लिक। इसकी कैपिटल पोर्ट विला है जो एक इफाफे नाम के आइलैंड पर बसी है। वानुआतू के ज्यादातर एरियाज में डेंस फॉरेस्ट हैं। ग्रीनरी और मरीन बीचेस के चलते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लोगों के लिए वानुआतू एक टूरिस्ट स्पॉट है। कंट्री के इकोनॉमी में टूरिज्म करीब 40% पार्टिसिपेशन देती है। वानुआतू के ज्यादातर लोग रूरल हैं और लाइवलीहुड के लिए फिशिंग और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। कावा नाम के पौधे की रूट से एक बेवरेज बनाया जाता है। वानुआतू इस बेवरेज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अब आपको बता दें कि वानुआतू को डेंजरस क्यों माना जाता है। वानुआतू में टोटल 83 वोल्केनो आइलैंड्स है और इनमें से सिर्फ 65 पर ही लोग रहते हैं। यहाँ भूकंप का खतरा बना रहता है। पिछले साल यानी दिसंबर 2024 में 7.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था जिसमें 12 लोग मारे गए थे। तो आखिर ये वानुआतू का गोल्डन पासपोर्ट स्कीम क्या है? कई देश अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट
करने यानी प्रॉपर्टी खरीदने, कंपनी स्टार्ट करने या डोनेशन के बदले गोल्डन वीज़ा देते हैं। ये वीज़ा पाने के लिए लोग वहाँ टेम्पररी तौर पर रह सकते हैं। वहीं वानुआतू जैसे कुछ देश गोल्डन वीज़ा के बजाय इन्वेस्टमेंट या कैश पेमेंट लेकर फॉरेनर्स को डायरेक्टली गोल्डन पासपोर्ट दे देते हैं। ये पासपोर्ट मिलने का मतलब होता है कि वो उस देश के परमानेंट सिटीजन बन चुके हैं। वानुआतू के अलावा एंटीगुआ और बारबाडुआ, ग्रेनेडा, सेंट किट्स और नेवीज जैसे कैरिबियन देश भी आइलैंड्स पर बने हैं जो $2 लाख यानी करीब 1,70,00,000 रुपए में अपने यहाँ का पासपोर्ट दे देते हैं। तो आखिर इस गोल्डन पासपोर्ट का सबसे ज्यादा लाभ किसे होता है? फॉरेनर्स, खासतौर पर दूसरे देशों के क्रिमिनल्स और फ्यूजिटिव्स वानुआतू जैसे छोटे देशों की सिटीजनशिप ले लेते हैं ताकि वो एक्स्ट्राडिशन से बच सके। वानुआतू का गोल्डन पासपोर्ट प्रोग्राम ऐसे लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। यहाँ सिर्फ $1.55 लाख यानी करीब 1.3 करोड़ रुपए देकर सिटीजनशिप खरीदी जा सकती है। इसलिए पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर के बीच बसा ये देश सिटीजनशिप बेचने के मामले में कैरिबियन देशों से सस्ता है। इन्वेस्टमेंट के जरिए सिटीजनशिप देने वाले देशों की लिस्ट रिलीज करने वाली फर्म ग्लोबल रेसिडेंस इंडेक्स के मुताबिक कोट अनकोट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के जरिए वानुआतू की सिटीजनशिप सबसे जल्दी और सबसे इजीली मिलती है। इसके लिए ऑनलाइन ही बहुत कम डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, यानी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को वानुआतू जाना भी नहीं पड़ता फिजिकली। वानुआतू में सिटीजनशिप की पूरी प्रोसेस सिर्फ 30 से 60 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाती है। अब इस सिटीजनशिप का फायदा क्या है? वानुआतू की सिटीजनशिप लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी पासपोर्ट से दुनिया के 133 देशों में फ्री वीजा एंट्री मिल जाती है। दरअसल आम तौर पर किसी भी देश से दूसरे देश में जाने पर उस देश का वीजा जरूरी होता है। किसी देश के दूसरे देशों से वीजा को लेकर रिलेशंस अच्छे हैं तो वहाँ वीजा ऑन अराइवल की सुविधा रहती है, यानी व्यक्ति उस देश में बिना वीजा के भी जा सकता है और वहाँ पहुँचने के बाद उस देश में रह सकता है, घूम सकता है और वीजा भी मिल सकती है। ग्लोबल रेसिडेंस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 204 देशों में फिनलैंड का पासपोर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इससे 190 कंट्रीज में फ्री वीजा एंट्री मिल जाती है। इस लिस्ट में 91 नंबर पर वानुआतू का आता है। इसके पासपोर्ट पर 133 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल जाती है। वानुआतू में जीरो इनकम टैक्स जुरिस्डिक्शन है, यानी यहाँ की टैक्सेशन की व्यवस्था में इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। इसके अलावा कैपिटल गेन्स टैक्स यानी प्रॉपर्टी से कमाई होने पर टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगते। हालांकि यहाँ वैट जैसे इंडायरेक्ट टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स के लेन देन पर टैक्स लगता है, लेकिन ये इलाके के बाकी देशों की तुलना में काफ़ी कम है। इन्हीं सारे फायदों को मद्देनजर रखते हुए फ्यूजिटिव ललित मोदी ने इसकी सिटीजनशिप ली। बट अबव ऑल वानुआतू ने फैसला किया है कि फॉर्मर IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग चेयरमैन ललित मोदी को दिया गया पासपोर्ट कैंसिल किया जाएगा, जिसे इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज द्वारा एक इकोनॉमिक ऑफेंडर डिस्क्राइब किया गया है। वानुआतू के प्राइम मिनिस्टर जोथम नापात के ऑफिस द्वारा वानुआतू में 10 मार्च यानी मंडे को जारी किए गए मीडिया रिलीज में कहा गया है कि उन्होंने सिटीजनशिप कमीशन को डायरेक्टिव दिया है कि ललित मोदी को दिया गया वानुआतू पासपोर्ट कैंसिल किया जाए। एक स्टेटमेंट में नापात ने कहा कोट अनकोट, मैंने सिटीजनशिप कमीशन को तुरंत प्रोसीडिंग्स शुरू करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया है ताकि मिस्टर ललित मोदी का वानुआतू पासपोर्ट कैंसिल किया जाए। मुझे पिछले 24 घंटों में ही ये पता चला है कि इंटरपोल ने 2 बार इंडियन अथॉरिटीज़ की अलर्ट नोटिस जारी करने की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है क्योंकि उनके पास सब्सटैंटिव जुडिशियल एविडेंस नहीं है। ऐसी कोई भी अलर्ट नोटिस मिस्टर मोदी के सिटीजनशिप एप्लीकेशन का ऑटोमेटिक रिजेक्शन ट्रिगर कर देती है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आखिर क्यों ललित मोदी ने वानुआतू की सिटीजनशिप चूज की अबव एनी अदर कंट्री और अब वो रिजेक्ट भी हो चुकी है। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए आप स्विच को ज़रूर फॉलो कर लीजिए।